वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड। लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा हमारा फैमिली एंड किनशिप। आई नो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बट आपका ये सेकेंड चैप्टर का एक ही पॉइंट बचा था, तो मैंने सोचा पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, देन आपका उसका बचा हुआ पार्ट हम कंप्लीट कर देंगे। मोस्टली हमारे बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद किनशिप हम आज ही कंप्लीट कर देंगे पूरा। किनशिप कंप्लीट होने के बाद आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट एंड फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो बचा है वो नेक्स्ट 2 डेज में मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज डेट इज 27, 29 तक आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद 9 चैप्टर कंप्लीट है पूरा, 10 चैप्टर कंप्लीट है पूरा। तो देन आपके पास बचेगा 11 चैप्टर, 11 एंड 12 चैप्टर एंड 8 और 7 चैप्टर, 6, 7, 8 एंड 11, 12, यही चीज़ें आपके पास बचती हैं। 4 to 5, 5 चैप्टर टू 4-5 चैप्टर बचते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि मैं 15 मई तक आपका जो पेपर फर्स्ट का जो भी चैप्टर्स हैं, जितने भी पेपर फर्स्ट के टॉपिक्स हैं, वो मैं सब कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, उसके बाद आगे स्टार्ट देखते हैं क्या स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो बात है। बट पहले मेरा पूरा टारगेट है कि ट्राई कि 15 मई तक मैं आपका पूरा जो है पेपर फर्स्ट कंप्लीट करवा दूँ। देन एक दिन हम लोग सेशन रखेंगे, ऑनलाइन लाइव सेशन रखेंगे, जिस लाइव सेशन में मैं आपके पेपर सॉल्विंग सेशन रखूंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग सेशन रखे जाएंगे। ठीक है, वो किसी भी दिन या तो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद 15 मई के बाद किसी भी एक दिन जो है लाइव सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग पेपर सॉल्विंग सेशन रखेंगे। ठीक है, ये आपका आज का स्टार्टिंग था। टॉपिक नेम है फैमिली एंड किनशिप। फैमिली का थोड़ा पार्ट था एंड किनशिप पूरा था, तो इसलिए मैंने इसको कंबाइन करके आपको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये आपका एंथ्रोपोलॉजी का पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। चैप्टर नंबर इज 2.5। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कोई भी सिंगल डाउट है तो आप प्लीज़ अपना क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व मैं कर दूंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप वहाँ पे अपना हमसे पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट सब्जेक्ट ओनली एंथ्रोपोलॉजी और पेपर फर्स्ट के टॉपिक्स। ठीक है, आउटलाइन क्या होगी, हम कंट्रोल सेक्सुअल रिलेशनशिप बताएंगे, फॉर्म ऑफ मैरिजेस, चॉइस ऑफ ऑल्सो फैमिली एंड हाउस होल्ड, रेजिडेंस पैटर्न्स, डिसेंट ग्रुप एंड किनशिप की टर्मिनोलॉजी एंड किनशिप का सिस्टम। जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी है, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कंट्रोल ऑफ द सेक्सुअल रिलेशनशिप में पहले एक ये कल्चर है एंड देन इज ए जापानीज कल्चर। ठीक है, दो टाइप के कल्चर होते हैं, ट्रायो ब्रायंट कल्चर एंड जापानीज कल्चर। ओके, दे आर द टू टाइप ऑफ कल्चर। ठीक है, फर्टाइल मैन और फर्टाइल वुमेन जब क्रॉस करेंगे देन क्या फॉर्म होगा, आगे एक रिलेशनशिप, एक ये दोनों क्रॉस करेंगे तो एक नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होगी। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पोटेंशियल वायलेंस एंड द प्रॉब्लम, रेगुलेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, सेमी प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव एंड लाइफ स्टेज मैरिजेस। ठीक है, तो सेक्सुअल कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल रिलेशन के लिए फर्स्ट इज मैरिज क्या होती है, कल्चरली यूनिट बिटवीन टू और मोर पीपल, देन स्टेब्लिश सर्टेन राइट एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पीपल, देयर चिल्ड्रन एंड देयर इन लॉज। किसी भी दो पीपल के बीच में, दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में, मेल एंड फीमेल, ठीक है, उनका एक रिलेशनशिप जनरेट करना, उनका कल्चरली वो एक रिलेशन जनरेट करना, उनको एक साथ करना एक सर्टेन राइट्स पे। ठीक है, उन सर्टेन राइट्स पे और सर्टेन कंडीशंस पे। ठीक है, उन दोनों की मैरिज करवाना एंड एक नया रिलेशन क्रिएट करना। इंसेंट टोबो, prohibition of the sexual relationship between certain sexual relative like is a human nature and harmful interbreeding inner breeding। ठीक है,
कंट्रोल ऑफ द सेक्सुअल रिलेशन आर द टू टाइप्स में आएंगे, एंडोगैमी एंड द एक्सोगैमी। मैरिज विद ए पर्टिकुलर ग्रुप और कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल, ये है एंडो। एंडो मीन्स हमेशा आप ये याद रखिएगा, एंडो मीन्स होता है इनसाइड, अंदर की तरफ। मैं इन जनरल बता रही हूँ, ठीक है, ये नहीं कि मैरिज अंदर की तरफ कहते हैं। एंडो मीन्स ही होता है इनसाइड, ठीक है, एंड एक्सो इज आउटसाइड। तो मैरिज विद इन ए पर्टिकुलर ग्रुप और कैटेगरी ऑफ ए इंडिविजुअल। एक्सोगेमी इज ए मैरिज आउटसाइड द ग्रुप, ठीक है, ये किसी भी ग्रुप के आउटसाइड से आप कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ मैरिज आर द टू टाइप, मोनोगैमी एंड सीरियल गैमी। देन इज पॉलीगैमी, पॉलीगैनी एंड पॉलीएंड्री, ठीक है। तो इस मोनो क्या है, बोथ पेरेंट हैव ए जस्ट स्पाउस, मोस्ट कॉमन फॉर्म, ठीक है। सीरियल इज ए मैरी सीरीज ऑफ ए पैटर्न, ठीक है, एक ही पैटर्न में आपकी शादियां हो रही है। पॉली, वन स्पाउस हैव ए मल्टीपल स्पाउस, ठीक है। पॉलीगैनी, वन मैरिड मैन, मैन मैरिड टू ए मैनी वुमेन एट द टाइम, एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पे एक मैन जो है वो मैरिज करे, क्रॉस करे बहुत सारी वुमेन से, ठीक है। पॉलीएंड्री, वुमेन मैरिड टू मैनी मैन एट ए वन टाइम। वुमेन जो है एक ही टाइम पे बहुत सारे आदमियों से शादी करे, जैसे एक मैन बहुत सारे लेडीज से शादी करे, वैसे एक लेडी बहुत सारे मैंस के साथ शादी करे एक ही टाइम में। एंड ग्रुप मैरिज, सेवरल मैन एंड वुमेन हैव ए सेक्सुअल access to the another. Levirate is a woman marry one of the brother of deceased husband, ठीक है। मैन मैरी द सिस्टर ऑफ द डिक्रीज, डिक्रीज नहीं है, डिकीज्ड वाइफ, ठीक है। ये देखिए लेविरेंट का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था। मैन वुमेन मैरी वन ऑफ देयर ब्रदर, ठीक है, एंड सिस्टर, मैन मैरी द सिस्टर ऑफ द डिक्रीज वाइफ, ठीक है। इनका मतलब ये होता है, बाकी आप लोग को बुक में बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है, बट ऐसा कोई इतनी जरूरी सब चीज नहीं होती। जस्ट ये जो जो आपका मेन पार्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप लेविरेंट को क्या बोल सकते हैं कि जब किसी वुमेन के उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो देन वो मैरी कर ले उसी के ब्रदर से, ठीक है। और इसमें मैन की अपनी वाइफ की डेथ हो जाए और वो शादी कर ले उसी वाइफ की सिस्टर से, ठीक है, तो उसको ये बोलते हैं। समझ में आया? चॉइस ऑफ स्पाउसेस, द अदर कजन मैरिज, सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। पैरेलल कजन, चाइल्ड ऑफ फादर, ब्रदर और ए मदर सिस्टर, ठीक है। क्रॉस कजन, चाइल्ड ऑफ मदर, ब्रदर और ए फादर सिस्टर। समझ में आया? चाइल्ड ऑफ फादर ब्रदर और ए मदर सिस्टर इज ए पैरेलल, ठीक है। एंड द क्रॉस कजन, चाइल्ड ऑफ ए मदर, ब्रदर और ए फादर सिस्टर, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज तो आपको पता ही है। देखिए cousin, cross cousin, children of a opposite sex siblings of a ego parent in the right, रेड वाले जो है वो। एंड पैरेलल cousins, children of the same sex siblings of the ego parents in a येलो। इसमें अपोजिट सेक्स के सिबलिंग्स है और इसमें सेम सेक्स के सिबलिंग्स है, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज अ एक्स पर्सन जिसकी शादी होनी है, तो वो अपने सेम में, अगर सेम में करना है, दिस इज अ एक्स पर्सन जिसकी शादी होनी है, तो वो सिबलिंग्स कौन से होंगे, सेम सिबलिंग्स होंगे, मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड सेम सिबलिंग से वो शादी करेगा। और इसमें जो है वो अपोजिट सेक्स सिबलिंग्स जो होंगे उनसे शादी करेगा, ठीक है। फैमिली एंड द हाउस होल्ड, फैमिली आर द टू और मोर पीपल रिलेटेड बाय द ब्लड और ए मैरिज और अडॉप्शन, ठीक है। Household, basic residential unit where the economical consumption, inheritance and child rearing are organized and carried out, ठीक है। हाउस होल्ड थिंग समझ में आ गई। कॉन्जुगल फैमिलीज क्या होती है, फैमिली स्टेब्लिश थ्रू द मैरिज, मैरिज के थ्रू स्टेब्लिश हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली ऑफ ए ब्लड रिलेटिव,
or consisting of blood related women, their brother and the mother of brother and the woman offspring. न्यूक्लियर फैमिली इज ए वन और ए मोर पेरेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अपनी फैमिलीज के साथ पेरेंट जो है अपने बच्चों के साथ अपने ऑफस्प्रिंग के साथ अलग रहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली टू और मोर रिलेटेड न्यूक्लियर फैमिली क्लस्टर्ड टुगेदर, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। क्या होता है? हस्बैंड वाइफ। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन रहता है? हस्बैंड वाइफ एंड देन उनके ऑफस्प्रिंग्स, या तो एक बच्चा या दो बच्चे। Millennial and supplemental nuclear and cohabitation and single parent. Cohabitation is a unmarried couples and single period is cohabitation breakups. ये पार्टी लोकल रेजिडेंशियल रूल है, ठीक है। इसमें क्या है? द सन सी ब्रिंग ए वाइफ जी, ठीक है, इनटू द फैमिली। द डॉटर एफ मैरी द लीव द फैमिली, ठीक है। रेजिडेंशियल पैटर्न मैरिड कपल लिव विद ए हस्बैंड फादर प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, ठीक है। मैरिड कपल जो है वो कहाँ रह रही है? जो उसके फादर हस्बैंड के फादर का जो रेजिडेंस है, मतलब जो उसके इन लॉज का रेजिडेंस है वो वहाँ पर रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्री लोकल रेजिडेंस। मेट्री लोकल रेजिडेंस में क्या होता है? द डॉटर सी ब्रिंग ए हस्बैंड जी इनटू द फैमिली एंड सन एफ मैरी द लीव द सन। मेट्री लोकल रेजिडेंस में जो मैरिड कपल है वो कहाँ रहता है? वो अपनी वाइफ के मदर प्लेस पे रहता है, ठीक है। जैसे पैट्री लोकल में क्या था कि जैसे मैरिज हुई तो मैरिड कपल जो था वो जो है अपने पेरेंट्स के, मतलब लड़का जो है वो अपने पेरेंट के रेजिडेंशियल प्लेस पे रहता है। और मैट्री लोकल में जो है जो मैरिड कपल है वो अपनी वाइफ की मदर के प्लेस, मतलब जो वाइफ की जो मदर है उसकी रेजिडेंशियल प्लेस पे स्टे करते हैं। दिस टाइप इज क्या है? मैरिड कपल गोज टू लिव विद ए ग्रूम ब्रदर मदर, ठीक है। समझ में आ गया? ग्रूम की मदर और ब्रदर के साथ रहना। मैरिड कपल में चूज आइदर ए मैट्री लोकल और ए पैट्रिकल लोकल। ये एम्ब्री लोकल जो रेजिडेंस है इसमें मैरिड कपल खुद चूज करता है कि उसको किसके साथ रहना है। उसको अपने पेरेंटल के साथ रहता है, मतलब लड़के के पेरेंट्स के साथ रह रहा है, या सॉरी गाइस, लड़के के पेरेंट्स के साथ रहना इट्स कंफर्टेबल, या लड़की के पेरेंट्स के साथ रहना इट्स कंफर्टेबल। बट स्टिल आज की सोसाइटी में अगर लड़की के पेरेंट्स के साथ कोई भी मैरिड कपल रहा जाता है तो उसको अभी भी, मतलब इतनी इतनी अच्छी सोसाइटीज हैं अब और इतना अच्छा सब कुछ है, मेंटल स्टेटस इतना अच्छा है, तब भी लोग जो है उस चीज को गलत मानते हैं, कॉल्ड एज ए घर जमाई, ठीक है। बट रॉन्ग, क्योंकि अगर लड़की आपके घर जाके रह सकती है, एक लड़के के घर जाके रह सकती है, तो ऑब्वियसली उस लड़के को भी अपनी वाइफ के घर जाके रहने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यू लोकल रेजिडेंस इज ए मैरिड कपल स्टैब्लिश हिज हाउस होल्ड इन ए लोकेशन अपार्ट फ्रॉम आइदर द हस्बैंड और ए वाइफ रिलेटिव। अब आते हैं डिसेंट ग्रुप में। इज ए किनशिप इज ए डिसेंट ग्रुप। मैट्रीलाइनर डिसेंट, पैट्रीलाइनर डिसेंट, ठीक है। देन आएगा किनशिप की टर्मिनोलॉजी पूरी, ठीक है। मैटरनली डिसेंट, kinship. Kinship क्या is a network of relative within which individual possess certain mutual rights and obligations, ठीक है। और decent group क्या है? Any kinship group with a member linearly descending from a common ancestor। समझ में आ गया? kinship का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ kinship, द रिलेशनशिप, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, द रिलेशनशिप बिटवीन द
मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, जो भी आपकी सेम फैमिली है उसके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, या उसके जो उन रिलेशनशिप को हम लोग किनशिप बोलते हैं। ए फीलिंग ऑफ बिंग क्लोज टू समबडी बिकॉज दे हैव ए सिमिलर एटीट्यूड और ए करेक्टरिस्टिक, उनके साथ हम लोग इतने क्लोज क्यों हैं, या हमारी फीलिंग्स इतनी क्लोज क्यों होती है, क्योंकि हमारा उनके साथ कुछ कनेक्शन है, लाइक हमारा सिमिलर एटीट्यूड है और हमारी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, इसलिए जो है हमारा जो मतलब अटैचमेंट है अपनी फैमिली से वो ज़्यादा होता है। द किनशिप इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, किसका वेब है, एक सोशल रिलेशनशिप का वेब है, कौन, किनशिप। ठीक है, दैट फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिव विल ऑल ह्यूमन इन अवर सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी ह्यूमन सोसाइटीज़ में रहते हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ में ह्यूमन्स रहते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्दो इट्स एग्जैक्ट मीनिंग इवन विद ए डिसिप्लिन आर ऑफन डिबेटेड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द किनशिप। किसी को कोई भी डाउट है किनशिप में तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है होता है किनशिप में तो ऑब्वियसली करिए, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, एंड डिसेंट ग्रुप, जो भी किनशिप का ग्रुप है, ठीक है, एनी किनशिप ग्रुप विद ए मेंबर लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। Matrilineal descent expressed exclusively through the female line, ये कौन सी लाइन है, फीमेल लाइन है। ठीक है, टू स्टैब्लिश द ग्रुप मेंबरशिप। एंड पेट्रीलिनियर descent is traced exclusively through the male line to establish the group membership। ये डिसेंट ग्रुप में मेट्रीलिनियर डिसेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया कि मदर लाइन से रेफर करता है। डिसेंट ट्रेस एक्सक्लूसिवली थ्रू द फीमेल लाइन टू स्टेब्लिश द ग्रुप मेंबरशिप, तो कौन सी लाइन, फीमेल लाइन। और दिस इज द पेड, दिस कलर इज ग्रीन, सॉरी यार, इज ए फीमेल एंड कलर इज रेड और मेल। ठीक है, ये ग्राफ जो है या ये जो चार्ट्स हैं, ये सिंबल फॉर्म्स हैं, प्लीज़ ये सब आप लोग याद कर रखिएगा कि कौन से ग्रुप का या कौन से उसका क्या चीज़ है, जिससे जब आप डिफाइन करेंगे आपके क्वेश्चन में अगर डेफिनेशन आती है तो देन आपको पता होगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है या किस चीज़ के लिए हमें ड्रॉ करना है। Kinship terminology and kinship system. First is a linear system. Nuclear family by the specifically identify the mother, father, brother and sister। ठीक है, कौन होता है एक न्यूक्लियर फैमिली में, मदर, फादर, देन इज ब्रदर एंड सिस्टर। कभी कभार न्यूक्लियर फैमिली में ब्रदर या सिस्टर में से एक जना होगा, ठीक है, या फिर दोनों होंगे। ठीक है, वो अलग कंडीशन होती है, बट न्यूक्लियर फैमिली वही होती है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं, चिल्ड्रन। बाकी अगर उसके अंदर ये जो हस्बैंड वाइफ है, इस हस्बैंड के पेरेंट्स आ जाए, ठीक है, इनके अपने अलग पेरेंट्स आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर फैमिली नहीं बोलते हैं, फिर हम उसको कंबाइंड फैमिली बोलते हैं। ठीक है, while lumping all their relatives into the broad category, जैसे cousins हैं, अंकल आंटी ये सब बच्चे। ठीक है, तो इधर टर्मिनोलॉजी इज अंकल, देन आंटी, मदर, फादर, फिर अंकल, फिर आंटी। तो ये एक फर्स्ट जनरेशन थी जो प्रेजेंट थी। ठीक है, अब इन सबकी शादी हुई तो देन क्या हुए, कजन, ये शादी हो गई और यही जनरेशन जो है अभी है। ठीक है, मतलब किसी की भी फैमिली में हो सकता है चाचा चाची, मम्मी पापा, ताऊजी ताची। ठीक है, ये फैमिलीज हो गई। देन क्या होगा, ये अब इनकी शादी हो गई तो अब इनके बच्चे हो गए, कजन्स हो गए अपने। ठीक है, सिस्टर ब्रदर्स हो गए। ठीक है,
फिर कजन्स हो गए। अब इन लोगों की शादी हुई तो डॉटर की सन हो गई, नेफ्यूज हो गए, नाइस नीचे नेफ्यूज हो गए। तो ऐसे करके जो ये फैमिली जो है पूरी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो। Generation system is a relative of the same sex and generation are refers to as a same term. ठीक है, ये देखिए ये इसका एग्जाम्पल है जनरेशन सिस्टम का। ए बी बी ए इक्वल्स टू ए बी। यहाँ पे एक टर्म है इको हमेशा रहेगा। ठीक है, अब जितने भी जनरेशन है सेम सेक्स ये वाले उनके आगे जनरेशन अपना आप इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फादर एंड फादर ब्रदर मतलब आपके पापा एंड आपके चाचा आर गिवन ए सिंगल टर्म एज ए मदर एंड मदर सिस्टर, बट फादर सिस्टर एंड ब्रदर फादर आर गिवन ए सेपरेट टर्म। पैरेलल cousins are called the brother and sister and cross cousins are called a separate। समझ में आ गया? फादर एंड ब्रदर फादर ब्रदर आर गिवन इन द सिंगल टर्म। एक ही टर्म में आएंगे। पापा एंड पापा के भैया मतलब पापा एंड चाचा जो है वो एक ही टर्म में आएंगे। मदर एंड मदर सिस्टर माइक मम्मी एंड मौसी। ठीक है, बट फादर सिस्टर एंड मदर ब्रदर आर गिवन ए सेपरेट टर्म लाइक बुआ और मामा जो है वो एक अलग सेपरेट टर्म में आएंगे। ठीक है, जैसे लाइक पैरेलल कजन्स आर कॉल्ड इज ब्रदर एंड सिस्टर। पैरेलल कजन्स कौन हुए? ब्रदर एंड सिस्टर। किसके ब्रदर एंड सिस्टर? पापा के ब्रदर, मम्मा के ब्रदर और पापा की सिस्टर मतलब बुआ एंड मामा। एंड क्रॉस कजन आर कॉल्ड सेपरेट। ठीक है, ये आप इसमें भी देख सकते हैं। समझ में आ गया देख के आप लोगों को? तो आप मैं आपको इसमें ये समझाना चाह रही हूँ कि पैरेलल कजन्स में कौन आएंगे? मम्मी के भैया मतलब मामा और पापा की सिस्टर मतलब बुआ। ये किस में आएंगे? पैरेलल कजन में। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? पैरेलल कजन्स। ठीक है, क्रो एसोसिएटेड विद ए matrilineal descent in which a father sister and father sister daughter are called by the same term. Mother and mother sister are merged under the another, but father and father brother are lumped in a third, and parallel cousins are equated with the brother and the sister. It's a very and very confusing all this thing। मतलब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इसमें कि पापा की जो सिस्टर है और उसकी जो बेटी है वो पापा की क्या लगेगी। इतना मतलब आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, तब आप जो है इसके किनशिप की जो टर्मिनोलॉजी और सिस्टम्स है वो इजीली समझ पाएंगे। जैसे क्रॉ में क्या है? एसोसिएट विद ए मैट्रिलिनर डिसेंट इन विच ए फादर सिस्टर एंड फादर सिस्टर डॉटर मतलब पापा की बहन बुआ और बुआ की बेटी आर कॉल्ड बाय द सेम टर्म। ठीक है, बट मदर एंड मदर सिस्टर मतलब मम्मी एंड मम्मी की बहन मौसी आर मर्ज अनदर अंडर अनदर। ठीक है, एंड फादर ब्रदर मतलब पापा और पापा के चाचा आर लम्प्ड इन ए थर्ड। and parallel cousins are equate by with the brother and sister। अब इनके जो पैरेलल कजन्स हैं वो इक्वलेट होंगे एज ए ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, Uma is associated with a patrilineal descent in which मदर ब्रदर मतलब मामा एंड मदर ब्रदर सन मतलब मामा का बेटा आर कॉल्ड एज ए सेम टर्म। ये सेम टर्म में आएंगे, बट फादर एंड फादर ब्रदर आर मर्ज अंडर अनदर एंड द मदर एंड मदर सिस्टर आर लम्प्ड इन ए थर्ड। द पैरेलल cousins आर equate with a brother and sister। देख सकते हो आप यहाँ पे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो भी तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतना ज़्यादा भी कोई वो नहीं है हार्ड, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर
तब भी आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को बता दो। ठीक है, सबको सब समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? श्योरली। ठीक है, नेक्स्ट। फादर, father and father brother and mother brother are distinguished from one another. Mother sister and father sister. Cross parallel cousin are distinguished from each other as well as from the sibling. ठीक है, पिताजी, पिताजी के भैया लाइक के चाचा, मम्मा मदर मतलब मामा, आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर एज ए मदर एंड मदर सिस्टर मतलब मौसी एंड बुआ. Cross and parallel cousins are distinguished from each other as well as क्या फॉर्म होंगे? सिबलिंग्स. ठीक है, ये आपके कुछ सोर्स हैं बेटा, आप यहाँ से ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, है ना? बाकी अगर इसमें ज़्यादा आपको आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं या मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं जो क्लियर होनी चाहिए थी वो मैंने आपको सारी क्लियर कर दी है. किनशिप में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, बाकी आप लोग बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. ठीक है, और आई थिंक आज का वीडियो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है. आपको सारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है. अगर तब भी आपको कोई रिलेशनशिप नहीं समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. बट आई विल ट्राई कि मैं आपको सारे रिलेशनशिप जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ. और गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर किसी भी स्टूडेंट को बायोलॉजिकल पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है अभी तक, ठीक है, किसी भी बायोलॉजिकल पार्ट में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे से अभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए. ठीक है, बायोलॉजिकल पार्ट लाइक ए सेल, डीएनए, क्रोमोसोम्स हुआ, डीएनए क्रोमोसोम रेप्लिकेशन. ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके. सेल है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, डीएनए रेप्लिकेशन है, और जस्ट वेट. ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स है जिसमें मेडलिन लॉ, सिंगल फैक्टर, मेडलिन फैक्टर, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस हो गया. ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी है. अगर और डिजीजेज हैं, क्रोमोसोमल डिजीजेज जो प्रेजेंट है वो हो गई. अगर उसमें भी आपको किसी में कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप मेरे से कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, जेनेटिक मेथड है, मेथड ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो, देन एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन जेनेटिक मेटेरियल जिसमें आपका ब्लड ग्रुप पूरा प्रेजेंट है. ठीक है, पूरा ह्यूमन जेनेटिक्स जितना भी है. अगर इस सब में भी आपको कहीं डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप मेरे से कभी भी मैसेज करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप नहीं तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पे दे दूंगी आपको. आप बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ में जो सेल, डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम, सेल डिवीजन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपके प्रेजेंट है आपके चैप्टर नंबर 1.7 में. ठीक है, देन उसके बाद मैं बायोलॉजिकल पार्ट की ही बात कर रही हूँ अभी, उसके अलावा मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ. नेक्स्ट उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स है. ह्यूमन जेनेटिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है में, ट्विन चाइल्ड, को ट्विन चाइल्ड में, ठीक है, मेथड्स वगैरह में, डीएनए टेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज में. ठीक है, देन उसके बाद मेंडल जेनेटिक्स इन मैनकाइंड में, कॉन्सेप्ट ऑफ द जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड द सिलेक्शन. ठीक है, जिसमें HW लॉ प्रेजेंट है जो मैंने को आपको बताया था वो.
क्रोमोसोमल एंड क्रोमोसोमल एब्रीवेशन, जिसमें आपको न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बताए थे। देन उसके बाद जो भी डिजीजेज होती है इन क्रोमोसोमल का क्या क्या एब्रीवेशन होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी डिजीज प्रेजेंट है, कब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके लग जाता है, कब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, उससे आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, क्या चेंजेस होते हैं बच्चों में, वो मैंने आपको बताया था। रेस एंड रेसिज्म जो बायोलॉजिकल वेरिएशन है वो सारे मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो अगर आप सबको उन सब में कहीं भी कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब लोग मेरे को, जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप सब लोग प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ मेरे से प्रॉब्लम अपनी पूछ लीजिए। नेक्स्ट आप लोग ये कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो भी आपका इन्फेंट, चाइल्डहुड, मैच्योरिटी, एडोलसेंस वाला मैच्योरिटी, ये सारा जो टॉपिक्स हैं, अगर इसमें भी आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे से क्लियर कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। आप मेरे को या तो इन्हीं इसी जो जब आपको प्रॉब्लम आ रही है उसी दिन की वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, या जब भी जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिस भी वीडियो में आपको कमेंट में प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आपके बायोलॉजिकल रिलेटेड, अगर कोई भी इश्यू है, आपको छोटा-सा भी कोई टर्म भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको सोचने की प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से मेरे को उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ से देख के आपको सारी चीज़ें आपको बता दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी। बट उसके लिए फर्स्टली आपको पूरी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप ही लोगों की इतनी सब्सक्राइब करने की वज़ह से मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, जितने लोगों को सब दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं चैनल, उतने लोगों को शेयर करें, जिससे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों के लिए यूज़फुल है सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल पार्ट, जिनके लिए बहुत यूज़फुल है, जिनका ये सब्जेक्ट रिलेटेड ही है, जिनके पास ऐसा सिलेबस है, प्लीज़ उन लोगों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी चीज़ें पता चलें क्या होता है। देन अगर उनको भी कोई डाउट्स हैं तो वो भी मेरे से ईज़िली पूछ सकते हैं। इससे प्लीज़ गाइस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस देखने के बाद प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर एंड दिस सेशन। कल के में मैं आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक चल ही रहा था वो ही कंप्लीट करवाऊंगी। ये किनशिप मेरे को बहुत दिनों से माइंड में खटक रहा था कि मुझे कंप्लीट करवाना है, इसलिए। और मेरे को इसमें पता था कि कुछ ही टर्मिनोलॉजी है जो मेन है, जो मेरे को कंप्लीट करवानी है, इसलिए मैंने आपको साथ के साथ ये कंप्लीट करा दिया। अब कल जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टॉपिक चल रहा है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ है। एक सेकेंड, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिक इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारा टॉपिक चल रहा है। तो जैसे हमारा इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन आज खत्म होता है, देन उसके बाद जो है मैं आपको आपकी नेक्स्ट ये मतलब ये टॉपिक खत्म होने का नेक्स्ट ये लूँगी, उसके बाद वो जब खत्म होगा तो देन उसके बाद हम आगे की चीज़ें कवर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर एंड बाय।